बीजेपी कह रही है कि जब लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा हो गई, गृह मंत्री ने जवाब दे दिया, तो ये मुद्दा कहां रह जाता है जो कांग्रेस रैली कर रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि बिहार चुनाव के सीसीटीवी अभी नष्ट नहीं किए गए, 10 दिन का समय अभी बाकी है, तो ऐसे में वो चुनाव आयोग जाकर अपनी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराते हैं। उधर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वोट चोरी को लेकर आज राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें वोट चोरी के खिलाफ 5.5 करोड़ लोगों का सिग्नेचर है। The Congress party decided to have a massive signature campaign against the vote chori 2 months before itself. We have collected more than 5 crore signatures from all over India. Our Karyakarta go to the booth, mandal level and approach the common people and give awareness about this vote chori issues. The 5 crore signature has to submit to the President of India. We are seeking an appointment to the President of India. We will hand over to that. But before that, before giving President of India, we are demonstrating national capital, this vote signatures also, and certainly we will highlight the vote chori issues. जो खुद चोरी करते रहा 70 साल तक कांग्रेस ने, वोट ही चोरी किया, दूसरा कोई काम किया? चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। एसआईआर के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस ही हमलावर नहीं, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी बीजेपी पर अटैकिंग मोड में हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जहां भी बीजेपी हारती है वहां वोट कटवा देती है। एसआईआर जब बिहार में शुरू हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में जाने पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार ने स्वीकार किया। लेकिन इधर ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पे वोट काटा क्योंकि आज डेटा अवेलेबल है, बूथ लेवल पे डेटा अवेलेबल है, तो बीजेपी जहाँ जहाँ हार जाती है वहाँ वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूँ, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार में अब योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि चारा घोटाले के अभियुक्तों की संपत्ति में स्कूल खोला जाएगा। दरअसल सम्राट चौधरी का निशाना आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर था। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी हैं। सम्राट चौधरी ने बहुचर्चित चारा घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि सीबीआई और ईडी लालू की संपत्ति को अटैच कर चुकी है। पटना के शेखपुरा मोड़ के पास एक बिल्डिंग भी है जो कि सालों से बंद है। बताया जा रहा है कि लालू यादव की प्रॉपर्टी है जिसे 2018 में इनकम टैक्स विभाग ने सीज किया था। अब उसे बिहार सरकार को सौंपा जाएगा, जिसमें बिहार सरकार स्कूल खोलने की बात कह रही है। तो बिहार में भी अब योगी मॉडल की गूंज साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है। पहले बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण को ढाया और अब वो संपत्तियां जो किसी घोटाले से जुड़ी हुई हैं, उन संपत्तियों पर स्कूल खोलने की बात बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही है। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि लालू यादव से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी यानी चारा घोटाले से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी है वहां स्कूल खोले जाएंगे, वहां पर जो स्कूल है बच्चों के लिए वो बनाए जाएंगे। ये ऐलान सम्राट चौधरी की तरफ से किया गया है। वो संपत्तियां जो बेकार पड़ी हैं, वो संपत्तियां जिनका ताल्लुक लालू यादव से है, जिनका ताल्लुक घोटाले से है, उन तमाम संपत्तियों पर सरकार अब अपना जो जन कल्याणकारी काम है वो करेगी। ऐसा ही मॉडल उत्तर प्रदेश में अपनाया गया था जब माफियाओं की जमीनों पर फ्लैट्स बनाए गए थे और गरीबों को फ्लैट्स दिए गए थे। कुछ ऐसा ही मॉडल अब बिहार में होने जा रहा है। जब से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला है तब से वो एक्टिव भी हैं, बुलडोजर भी चल रहा है, और अब एक और बड़ा ऐलान इन संपत्तियों को लेकर सम्राट चौधरी ने किया है। नीतीश कुमार जी के सुशासन में पहले भी जो आर्थिक रूप से अपराध करेगा उसको पहले भी डीजीपी के ऊपर कार्रवाई और उसके खिलाफ स्कूल खोलने का काम किया। तो न्यायालय ने पहले ही तय किया है कि जो लोग अभियुक्त हैं चारा घोटाला में सब पे कार्रवाई होगी और उनके घरों में स्कूल खोलेगी सरकार।